हेलो फ्रेंड्स, जिया बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में हम ये वाली स्लीव्स बनाएंगे। तो इसकी वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपने डियर वंस में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, मैंने ये पेपर ले लिया है और एक साइड से 1/2 इंच पर निशान लगाकर लाइन बना ली है। क्योंकि ये स्लीव्स जिसे जॉइंट आता है वो बीच में जॉइंट आएगा, कपड़ा कम था तो इसीलिए। अब यहां पे मैंने 1.5 इंच पे मार्क लगाया है नीचे से फोल्डिंग के लिए। आप चाहें तो 2 इंच पर भी लगा सकते हैं। अब हम स्लीव की लेंथ लेंगे। लेंथ है हमारी 11 इंच। अब इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब यहां से हमने 3 इंच पे डाउन किया और एक लाइन लगा ली। अब हम नीचे फोल्ड अपना फिटिंग का मार्क लगाते हैं। स्लीव की फिटिंग 6 इंच थी और 1.5 इंच का मार्जिन। अब ऊपर से हमें 9 इंच की फिटिंग थी और 1.5 इंच मार्जिन पे निशान लगाया और दोनों ही लाइंस को ऐसे मिला दिया। अब जैसे हम स्लीव की शेप देते हैं उसी तरीके से हम इसमें शेप देंगे। ये शेप हमने दे दी है। तो अब देखिए, ऊपर मेरे पास इतना ही पेपर बचा है तो इतना ही हम ले रहे हैं। अगर आपके पास कपड़ा है, ज्यादा है, तो आप उतना ले लें। अब जैसे हम नॉर्मल स्लीव की शेप देते हैं, सेम इसी तरीके से भी हम इसमें शेप देंगे और जहां पर हमारा फिटिंग का निशान आएगा वहां पे हम फिटिंग का निशान देंगे। और अब देखिए, ये ½ इंच अंदर से हमने एक शेप और दी है। तो जिसमें ये 1/2 इंच अंदर से शेप आएगी, ये आएगी हमारी फ्रंट साइड में, और जो दूसरी शेप जो बाहर की साइड से वो आएगी हमारी बैक साइड में। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हम स्टार्टिंग में जो बैक साइड आएगी हमारी, वहां से कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब इसे हम स्लीव पर रख भी लेंगे और देखिए, हमने एक यहां पे कट भी लगा लिया है क्योंकि प्लेट्स हमें इस कट से ऊपर ही रखनी है। तो ये देखिए, स्लीव इस तरह रखी हमने। मेरे पास कपड़ा ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा ही लिया है और इस तरीके से उसमें भी शेप देके कटिंग कर लिया है। अब इसमें हम ऐसे फ्रंट की शेप डालेंगे। तो जो हिस्सा हमें फ्रंट बनाना है, तो अब इस हिस्से को उसके ऊपर रख के और एक हिस्से की हम इसमें कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने पहले से कर रखी है। तो मैंने सिर्फ अभी आपको पेपर पे दिखाने के लिए, समझाने के लिए ही दिखाया था। तो चलिए अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, नीचे हमने 2.5 इंच पे मार्क लगाया और उसके बाद 6 इंच पे एक मार्क लगाया। नीचे से सिलाई लेके आएंगे, यहां तक लगाएंगे, फिर ऊपर से लाएंगे तो इस मार्क तक लेके आएंगे। इट मीन्स बीच का जो हिस्सा है वो हमारा ओपन रहेगा। सेम इसी तरीके से मार्क हमने स्लीव पर भी लगा लिए हैं, ये 2 मार्क, ठीक है। और अब देखिए, इसे हमने इस तरह पकड़ा है और ये हमारी नीचे वाली साइड है। ऐसे सिलाई लेके आएंगे, जहां 2.5 इंच पे निशान लगाया था वहां तक सिलाई लगा देंगे। अब सेम इसी तरीके से हम ऊपर वाली साइड में आएंगे। दोनों कपड़े इक्वल होने चाहिए और जहां हमने सेकंड वाला निशान लगाया था वहां तक इस सिलाई को लेके आएंगे और कॉर्नर पर सिलाई को डबल कर देंगे, सेम ऐसे। अब इसे हम खोल लेंगे। अब देखिए, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जो मार्जिन हमने ½ इंच लिया था उसे इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे। आप अगर इंटरलॉक करना चाहते तो इंटरलॉक करके सिंगल भी फोल्ड कर सकते हैं। मैं इसमें डबल फोल्ड करूंगी ताकि अंदर के जो कपड़े हैं, जो रेशा है, वो धागे जो होते हैं वो बाहर ना निकले और थोड़ी सी स्लीव में फिनिशिंग भी दिखाई दे। तो देखिए, इस तरीके से एक साइड को हमने डबल फोल्ड करके हमने कॉर्नर पे स्टिच लगा लिया है। अब सेम जिस तरीके से हम ये वाली साइड कंप्लीट कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से दूसरे वाला जो साइड का जो मार्जिन है उसको भी हम फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, इसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए, हम अब नीचे की तरफ से जितना हमने एक्स्ट्रा फोल्डिंग कर लिया था उतना ही लेके हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब यहां पर मैंने सिलाई थोड़ी सी बड़ी की है क्योंकि मैं यहां पे बाद में तुरपाई करूंगी।
ये देखिए, अब स्लीव को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और जैसे हम फिटिंग का मार्क लगाते हैं ऐसे ही फिटिंग का मार्क लगा लेंगे। आप चाहें तो बीच में से थोड़ा सा टाइट भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमने कॉर्नर पर डबल किया। अब इसे जैसे फिटिंग का मार्क था उसी के ऊपर से हम लेकर आए और अब यहां से 1 पैर का या फिर आधे इंच का फर्क करके एक सिलाई और लगा लेंगे। ये जो सिलाई है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए लगाई कई बार स्लीव टाइट हो जाती है या तो हम सिर्फ एक सिलाई को खोलेंगे और हमारी फिटिंग आ जाएगी परफेक्ट। तो अब देखिए, जो ये साइड छोटे वाली साइड है इसको हम फ्रंट बनाएंगे, तो इसे हम कुर्ती के फ्रंट वाले हिस्से पर ही ज्वाइंट करें। देखिए, शोल्डर लिया है हमने, ये हमारा शोल्डर है, तो यहां से नीचे 3 इंच पे यहां पर हम इस तरीके से मार्क लगा रहे हैं और ये दोनों ही शोल्डर्स पर आएगा, फ्रंट और बैक दोनों ही शोल्डर पर 3 इंच का निशान लगेगा। इस 3 इंच से ऊपर शोल्डर की तरफ स्लीव्स की प्लेट्स आएंगी और नीचे हम नॉर्मल जैसे स्लीव जोड़ते हैं उस तरीके से जुड़ेगा। अब देखिए, जिसमें ये गहराई होती है मैंने स्लीव को सीधा कर लिया है, सीधा करके जिस साइड गहराई होगी उसको कुर्ती में जिस साइड गहराई थी जो हमने फ्रंट हिस्सा बनाया था उससे ज्वाइंट करेंगे और मार्जिन वाले हिस्सों को दोनों को एक दूसरे से ऐसे मिला लेंगे और यहां पर मैंने इसमें एक पिन टक कर दी है जिससे कि हम जब सिलाई लगाएं एजेस हमारे इक्वल आए। देखिए, तो जहां पर हमने कट लगाया था, जहां स्लीव की लेंथ आई थी ना, वहां हमने कट लगाया था, तो वहां से अब मैं सिलना शुरू करूंगी। आप चाहें तो जहां पे हमने पिन लगाई थी आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं, बट इस तरीके से ज्यादा इजी और कन्वीनियंट रहेगा। अब देखिए, यहां से मैंने इसे सिर्फ मिलाते रहेंगे और सिलाई करेंगे और जो मार्जिन आया था उसको इस तरीके से फोल्ड करके नीचे कर देंगे। अब ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब ऐसे ही हम जो हमारा दूसरा कट आएगा वहां तक इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास देखिए यहां तक आ गया है। अब इसके बाद यहां से और शोल्डर तक जो कपड़ा हमारे पास बचा है, देखिए इतना कपड़ा हमारे पास बचा है और इतना स्पेस बचा है, इस कपड़े को हम इतने स्पेस के अंदर कवर करेंगे। अब सेंटर से सेंटर को मिलाने के बाद जितना आपका साइड में कपड़ा बच रहा है आप उतना कपड़ा एक साइड में ही लेंगे और यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे हम, और इन प्लेट्स का फेस जो है वो आपको कुर्ती के शोल्डर की तरफ करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो मैं प्लेट्स डाल रही हूं उनका फेस क्या है, आप उल्टी साइड दिख रही है आपको, तो वो मशीन की तरफ कर रही हूं मैं, है ना, तो मशीन की तरफ कर रही हूं। तो जब हम सीधी साइड से इसको देखेंगे तो इन प्लेट्स का फेस ऑटोमेटिकली ही शोल्डर की तरफ आपको दिखेगा। ये मैंने प्लेट्स डाल दी हैं। अब हम दूसरी साइड में आ गए हैं। तो उस जब पहले हम प्लेट्स डाल रहे थे उनका फेस मशीन की तरफ कर रही थी, अब जो मैं प्लेट्स डाल रही हूं इनका फेस ध्यान से देखिए मेरी तरफ है। इस साइड से आप देखें तो अपोजिट डायरेक्शन आपको दिख रही है, बट जब आप सीधा करके आप सीधी साइड से देखेंगे तो इनकी जो डायरेक्शन होगी इनकी आमने सामने की तरफ डायरेक्शन होगी। मीन्स हमें प्लेट इस तरीके से डालनी है कि जो हमारा शोल्डर का जॉइंट आता है वो हम पर प्लेट्स हमारी आमने सामने फेस की हुई होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से। अब देखिए प्लेट्स हमने डाल दी हैं और ये बीच में से ओपन है, तो यहां पे हम प्लेट्स और डालेंगे। तो जो शोल्डर पे प्लेट्स डाली थी वो ऊपर की तरफ था, तो इन वाली प्लेट्स का हम फेस नीचे की तरफ करेंगे और यहां पे भी मैंने देखी 3 से 4 इंच का ही गैप रखा है और इस तरीके से प्लेट्स डालकर यहां भी मैंने पिन लगा ली है। और अब इन प्लेट्स को हम सिलाई लगाकर पक्का कर देंगे। आप चाहें तो सुई से भी इसे पक्का कर सकते हैं। मैं सिलाई मशीन से पक्का कर रही हूं ताकि हम बाद में किसी भी तरीके से वॉश करें इसके निकलने का डर ना हो, हमारी प्लेट्स फिर एज इट इज ही रहेंगी। तो अब देखिए प्लेट्स हमारी हो गई हैं। अब हमने जो बॉटम थी उसका कपड़ा ले लिया है, 18 लंबाई है और 4 चौड़ाई है, 8x4 का कपड़ा लिया है। इसे इस तरीके से हमने डबल किया तो 4x4 का हो गया। तो अब इसे एक साइड से लेके इस तरह सिलाई लगाएंगे, टर्न करेंगे, दूसरी साइड भी सिलाई लगाई और तीसरी साइड टर्न करेंगे, इधर भी सिलाई लगाई और 4th साइड तो हमारी पहले से ही ज्वाइंट है। अब इसके जो ये कॉर्नर्स हैं इन तीनों कॉर्नर्स पर हम कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसे पलटे तो फिनिशिंग आए।
अब देखिए एक साइड को हम इसे ऐसे खींच लेंगे और एक साइड पे छोटा सा कट लगाएंगे और इस कट में से ही हम इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने उंगली डाली है और इसे इस तरीके से पलट लिया है। अगर ऐसे एजेस ठीक नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, जो मशीन के ऊपर जहां हम धागा डाल रखा है, ये देखिए यहाँ पे, इसे हम ऐसे करेंगे और इसके कॉर्नर्स अच्छे से निकल के बाहर आ जाएंगे। ये देखिए कितने परफेक्ट आए हैं। अब देखिए मैंने सुई ले ली है और इसमें डबल करके धागा ले लिया है। अब इस कपड़े को हमने सीधी साइड लिया और एक साइड से धागे को डाल के देखिए सुई से इस तरीके से हम क्रॉस करेंगे और दूसरी साइड जब सुई निकल जाएगी उसे हम ऐसे खींच लेंगे। अब यहाँ कॉर्नर पर मैंने एक नॉट लगा दिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसे हम ऐसे पूरा राउंड कर देंगे और अब यहाँ पर हम एक नॉट दोबारा लगा देंगे जिससे कि ये ऐसे के ऐसे बने रहे। एक्स्ट्रा धागे को कट कर दिया है। अब देखिए इसके ऊपर आप कोई स्टोन या कोई बटन लगा सकते हैं। अब इसे देखिए हम इसे इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। और मैं एक ये मोती भी इसके ऊपर लगाऊंगी, वाइट पर्ल, जैसे कि आजकल वाइट पर्ल के जो डिजाइन्स है वो काफी ट्रेंड में है, तो मैंने इसके ऊपर वाइट पर्ल लगा दिया है। और देखिए अब इसे इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे इसे इस तरीके से टक कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी ये बो हमने बनाई है, ये बो मोती के साथ और हमारी स्लीव पर अटैच हो जाए। तो देखिए मोती के अंदर से निकालेंगे और फिर उसको हम स्लीव के अंदर से निकालेंगे। इस तरीके से इन तीनों ही चीज़ों को एक दूसरे के साथ टक कर देंगे। तो ये देखिए हमारी स्लीव का फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।